हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 और उत्तराखंड जीके जीएस का एक ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। दोस्तों, यह सम्मान 2021 से शुरू हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इस साल 2025 का यह पुरस्कार दोस्तों 8 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन व्यक्ति हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं, वह सभी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। और उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं तो वह सभी हम अपनी इस क्लास में पढ़ लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। दोस्तों, जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 8 व्यक्ति कौन कौन है, तो जसपाल राणा है, ठीक है, देव रतूड़ी है जो कि समाज सेवी क्षेत्र से जुड़े हैं। तीसरे हैं दोस्तों टॉम आल्टर, ठीक है, और चौथे आते हैं दोस्तों आपके सुशीला बलूनी, ठीक है, पांचवें हैं दोस्तों गोरा देवी, छठे हैं दोस्तों खड़क सिंह बाल्दिया, सातवें वीरांगना तिलु रुतेली और आठवें व्यक्ति हैं दोस्तों सलिश मटियानी। तो इन 8 व्यक्तियों को आपका यह पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2025 में दिए गए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। देखिए, 2025 में जो आपका उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया, इसी से संबंधित हमें बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो पहला है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो सही बात है दोस्तों, 2025 में 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो सही बात है। इनका संबंध हॉकी से है, तो ये गलत है दोस्तों। ये जो हैं ये आपके निशानेबाज हैं, ना कि हॉकी से संबंधित। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि भूवैज्ञानिक खड़क सिंह बाल्दिया को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये सही है। ठीक है, और गोरा देवी को 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत था और यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए 2025 की बात की है तो जसपाल राणा को प्राप्त हुआ है, देव रतूड़ी को, सुशीला बलोनी को और गोरा देवी को। तो चारों को ही दोस्तों ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जसपाल राणा तो ये तो आपके एक प्लेयर हैं जो कि निशानेबाज से संबंधित हैं। जसपाल राणा के बारे में तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं। तो जसपाल राणा की हम बात करेंगे तो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं और इनका जो जन्म हुआ था तो वह चलामू गांव टिहरी में हुआ था। ठीक है, और फ्रेंड्स इन्हें उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था 2013 में। ठीक है, जिसे हम देवभूमि खेल रत्न भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1994 में। ठीक है, और दोस्तों निशानेबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति आते हैं जसपाल राणा। ठीक है, और इन्हें 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं जसपाल राणा से। ऐसे ही दोस्तों देव रतूड़ी की हम बात कर लेंगे तो ये तो आपके समाज सेवी हैं और इन्हें यह पुरस्कार जो मिला तो मरणोपरांत देखिए इन्हें तो ये तो समाज सेवी हैं। ठीक है, जो मरणोपरांत हैं तो वह आपके टॉम आल्टर हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम उन्हें। सुशीला बलोनी तो ये भी ने भी दोस्तों मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है और ये दोस्तों समाज सेवी और एक राज्य आंदोलनकारी हैं। ठीक है, और गोरा देवी की बात करें तो आप इन्हें जानते ही हैं, ये दोस्तों चिपको वुमेन या फिर बूढ़ी अम्मा के नाम से जानी जाती हैं और चिपको आंदोलन की दोस्तों ये
सक्रिय महिला भी रही हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम तो इनका जो जन्म हुआ था 1925 में लाता गांव में हुआ था। लाता गांव चमोली में है। ठीक है, और ये दोस्तों तोलछा भोटिया परिवार में जन्मी थी। ठीक है, इनका विवाह जो हुआ था तो वह दोस्तों रेणी गांव में हुआ था मेहरबान सिंह से। ठीक है, रेणी गांव के मेहरबान सिंह जो थे इनसे इनका विवाह हुआ था। ठीक है, और 1972 में दोस्तों ये महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी थी। और मार्च 1974 में आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था रेणी गांव से। ठीक है, 1986 में इन्हें दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया और 2016 में इन्हें उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान भी दिया गया। तो ये कुछ दोस्तों क्वेश्चन थे आपके गौरा देवी से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि सही युग्म का चयन करें। देखिए, पहला है कि जसपाल राणा, तो इनका संबंध निशानेबाजी से है, सही बात है। खड़क सिंह बालदिया ये भूवैज्ञानिक हैं, ये बात भी सही है। सुशीला बलूनी ये राज्य आंदोलनकारी हैं, ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। दोस्तों, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में धनराशि 1 लाख रुपए दी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, तो कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। देखिए, 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान सलेश मटियानी, टॉम आल्टर, ठीक है, वीरांगना तीलू रुतेली और खड़क सिंह बालदिया को दिया गया है। 4 व्यक्ति हमने ऊपर देखे, 4 व्यक्ति ये हैं, टोटल 8 व्यक्तियों को इस साल यह पुरस्कार दिया गया। सलेश मटियानी, तो इन्हीं के नाम से दोस्तों आपका एक राज्य शैक्षिक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे हम सलेश मटियानी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार आता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को दिया गया है। ठीक है, टॉम आल्टर की हम बात करेंगे तो टॉम आल्टर को दोस्तों यह मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। वीरांगना तीलू रुतेली की बात करेंगे तो वीरांगना तीलू रुतेली इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है, लक्ष्मीबाई, जोन ऑफ आर्क बोला जाता है और कांडा की रानी भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था तो 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ तो गुराण गांव, ठीक है, गुराण गांव पौड़ी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ 8 अगस्त को। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी तो वह पूर्वी नयार नदी के तट पर की गई थी। किसके द्वारा की गई तो एक कत्यूरी सैनिक था रामू रजवार। ठीक है, रामू रजवार, इसी के द्वारा दोस्तों इनकी हत्या की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके तीलू रुतेली से संबंधित। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीलू रुतेली जो हैं तो इनकी मूर्ति कहाँ पर है, तो दोस्तों इनकी मूर्ति आती है बीरो खाल में और रिखणी खाल में दोस्तों इन्हीं के नाम से मेला लगता है। ठीक है, खड़क सिंह बालदिया ये तो आपके भूवैज्ञानिक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। देखिए, 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान जो दिया गया था तो ये आपका 5 व्यक्तियों को दिया गया था। अनिल चौहान को दिया गया। ठीक है, अनिल चौहान जो कि आपके CDS हैं। ठीक है, CDS। और दोस्तों प्रीतम भड़तवाल जो आपके जागर गायक हैं। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 17 सितंबर को जागर दिवस बनाया जाता है, जागर संरक्षण दिवस। माता मंगला को दिया गया था जो कि हंस फाउंडेशन से संबंधित हैं। हेमंत पांडे इन्हें दिया गया था 2024 में, ये अभिनेता हैं। ठीक है, और 5वें व्यक्ति हैं डॉक्टर महेश कुकड़ियाल जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को दोस्तों यह सम्मान दिया गया था। अनिल चौहान को दिया गया, प्रीतम भड़तवाल को दिया गया, माता मंगला को दिया गया था।
सच्चिदानंद भारती को नहीं दिया गया। और सच्चिदानंद भारती को किस वर्ष दिया गया था? तो इन्हें 2023 में दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें बताना था हमें कि किसको प्राप्त नहीं हुआ। तो देखिए आपका सिर्फ सच्चिदानंद भारती को प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी सभी को प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वर्ष 2023 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। देखिए वर्ष 2023 में ये जो सम्मान था ये 4 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें 2 महिलाएं थीं और 2 पुरुष थे। ठीक है, तो 2 महिलाएं थीं, एक आपकी बसंती बिष्ट जो कि जागर गायक हैं, और दूसरी हैं दोस्तों माधुरी वड़तवाल जो कि लोक कला से संबंधित हैं। ठीक है, 2 व्यक्तियों में सच्चिदानंद भारती जो कि वन एवं जल संरक्षण से संबंधित हैं। ठीक है, और चौथे व्यक्ति आते हैं दोस्तों राजेंद्र सिंह बिष्ट जो जल संरक्षण एवं समाज विकास से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपके, ठीक है, ये चारों आपके क्या हैं 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि नंदा के जागर किसकी पुस्तक है, तो दोस्तों ये आपकी बसंती बिष्ट की है, और इन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत जो हुई थी 2021 में हुई थी, और पहली बार जो दिए गए थे ये आपके 2022 में दिए गए थे। ठीक है, मतलब 2021 के पुरस्कार थे और 2022 में दिए गए थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पर शुरुआत दोस्तों 2021 में ही हुई थी। 2021 में ये पुरस्कार दोस्तों 5 व्यक्तियों को दिए गए थे। ठीक है, एक है दोस्तों आपके नारायण दत्त तिवारी। ठीक है, नारायण दत्त तिवारी हुए, अनिल जोशी हुए। ठीक है, और रस्किन बॉन्ड। ठीक है, और दोस्तों वैशेंद्री पाल। ठीक है, और 5वें हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। ठीक है, तो इन 5 को दोस्तों 2021 का यह पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो ये तो हमने देख लिया 2021 में हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से वर्ष 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। तो देखिए किसे किसे हुआ है 2024 का यह सम्मान प्राप्त, तो हेमंत पांडे को प्राप्त हुआ है। ठीक है, महेश कुकड़ियाल को प्राप्त हुआ, प्रसून जोशी को तो नहीं प्राप्त हुआ, और ना ही दोस्तों अजीत डोभाल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अजीत डोभाल को ये जो पुरस्कार दिया गया था 2022 में दिया गया था। ठीक है, प्रसून जोशी को ये भी इन्हें 2022 में दिया गया। 2022 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था। ठीक है, ये 5 व्यक्ति कौन कौन हैं? एक तो आपके बिपिन रावत हुए, ब्रेन डंगवाल हुए, गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है, अजीत डोभाल और प्रसून जोशी, तो इन 5 को दिया गया था। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें दोस्तों पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है, तो पुरस्कार के रूप में दोस्तों इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, कल को आप हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, उसमें दोस्तों और अच्छे से हम विस्तार से पढ़ लेंगे। इस वीक में दोस्तों आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बने हैं। ठीक है, और काफ़ी समय से हमारी उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी नहीं आई थी, तो अब दोस्तों रेगुलर आपको क्लास मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मतलब ये बीच में जो गैप हुआ है इसमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बने आपके जो आपको वीकली करंट अफेयर्स में कराए जाएं। एक आध क्वेश्चन बनता था तो दोस्तों वो पूरी क्लास में करा के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको मंथली करंट अफेयर में देख लिया है। अगर आपने अक्टूबर महीने की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे खासे दोस्तों उस पर रिस्पॉन्स आया है और काफ़ी लोगों ने देखी भी है वह क्लास, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर अक्टूबर का करंट अफेयर्स पूछा जाना है। ठीक है,
तो इसलिए आप देखिएगा हमने दोस्तों नेशनल करंट अफेयर्स की भी क्लास स्टार्ट की है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही दोस्तों वह क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।